हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड और चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया था? फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली है हमने, एग्जाम्पलर भी खत्म कर लिया है, इवन हमने 2 रिवीजन टेस्ट भी कर लिए हैं। ठीक है, आज की शाम की क्लास में हम थर्ड रिवीजन टेस्ट करेंगे, तब आप वहां पे रेडी रहिएगा रिवीजन टेस्ट के लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, क्या है चैप्टर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, ये सब क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में। जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे पास। उन्हीं एलिमेंट्स में से हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटेलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट है। और ये किस टाइप के एलिमेंट है? जो एक सिंगल टाइप के एटम से मिलके बने हैं। फॉर सपोज कि हमारे पास एक आयरन का मेटल है। ठीक है, हमारे पास एक आयरन की रॉड है, वो आयरन का मेटल हो गया। अब उस आयरन की रॉड पे क्या आपको कहीं से कॉपर दिखाई देगा या फिर कहीं आपको जिंक दिखाई देगा? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पास आयरन की रॉड है तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे वो किसके होंगे? आयरन के ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। सारे जो एलिमेंट्स है सिंगल टाइप ऑफ एटम से ही मिलके बने हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके, तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम, इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आयरन की रॉड है तो उसमें सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नीज है तो उसमें सिर्फ मैग्नीज ही प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा अदर एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा या फिर कोई दूसरे एलिमेंट का एटम भी उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, सो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में? जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, जहां पे देखते हो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इतने सारे में कितने सारे एलिमेंट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए ना। तो टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, इन पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, 118 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। और उन्हीं 118 एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ठीक है, एंड दीज एलिमेंट्स क्लासिफाइड, these elements classified into metals, non-metals and metalloids। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। क्लियर है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वेट मेटेलॉइड्स। अब देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल प्रेजेंट है और 78% को छोड़ के बाकी जितने भी है वो क्या होंगे? वो नॉन मेटल होंगे या तो वो मेटेलॉइड होंगे। ओके, सो टोटल 78% 78% metal present in periodic table।
ठीक है, और बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे किसकी, मेटल्स की। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, सबसे पहला मेटेलिक लस्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनका जो सरफेस होता है बहुत ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, वो सोनोरस है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे बेल वगैरह बनती है। ठीक है, थर्ड क्या है, वो मिलिएबल है, उससे पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है। फोर्थ है डक्टाइल, उससे पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेंशन करेंगे। सबसे पहला आएगा मेटालिक लस्टर। ठीक है, सेकेंड इज सोनोरस, थर्ड इज malleable, फोर्थ इज डक्टाइल। ठीक है, मेटालिक लस्टर, सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल, इनके अलावा और क्या होंगे, चार हो गए। फिफ्थ क्या होगा, कंडक्टर, एंड सिक्स्थ क्या होगा, हार्डनेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है। ओके, अब हम इनके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। वेट, यहाँ पे मेलिएबल। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटालिक लस्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। देखो, हमें पता है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होता है, उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज वी नो all metal, as we know that all metals have shiny, all metals have shiny surface which make them attractive। ठीक है, जो शाइनी चीजें होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींच लेती है ना। वही आपको भी वही लगता होगा, जो चमकदार चीज होती है दूर से चमकती है उसी के पास आप भी जाते हो। ऐसा ही मेटल के साथ भी, जो मेटल होता है वो शाइनी होता है, उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट ऑल मेटल्स हैव द शाइनी सरफेस व्हिच मेक देम अट्रैक्टिव। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड क्या होता है, येलो शाइन करता है। ठीक है, अगर वही हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कैसा शाइन करता है, सिल्वरी वाइट। एल्यूमिनियम की बात करें तो हम, एल्यूमिनियम कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तो हर एक मेटल का अपना स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली शाइन भी करते हैं। तो ये था हमारा मेटालिक लस्टर। इसके बाद क्या है, सोनोरस, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरस। सेकंड इज सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जब देखो दो मेटल आपस में कोलाइड करेंगे या फिर आपस में जब वो हिट करेंगे तो एक रिंग की साउंड आएगी। ठीक है, एक हमें आवाज सुनाई देगा, उसी वॉइस को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। क्लियर है,
लिखेंगे कैसे हम? when two metals collide, when two metal collide or hit each other, ring sound produce, ring sound प्रोड्यूस। ठीक है, जब दो मेटल आपस में कोलाइड करेंगे तो कैसी साउंड आएगी? रिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, और इसी रिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सोनोरस। क्लियर है? When two metal collide or hit with each other, the ring sound produce, and that sound is called, and that sound is called सोनोरस। जो मंदिर की जो घंटियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है? बहुत तेज तेज आवाज करती है। क्यों? और उनकी जो वाइब्रेशंस होती है बहुत दूर तक फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस एंड द साउंड इज कॉल्ड सोनोरस, एंड इट क्रिएट वाइब्रेशन, and it create vibrations also। ठीक है, जो मंदिर की घंटियां होती है, एक बार जब हम बजाते हैं तो क्या होता है कि दूर तक उसकी वाइब्रेशन जाती है और हमारे कानों को फील होता है। ठीक है, तो उसकी जो इतनी तेज आवाज किस वजह से? क्योंकि वो मेटल के मिक्सचर से मिलके बना है, वो एक एलॉय है। ठीक है, उसमें काफी सारे मेटल्स मिले हुए हैं, इसी वजह से उसका जो साउंड प्रोड्यूसिंग है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज है। उसकी जो वाइब्रेशन एरिया कवर करने का है वो भी बहुत ज्यादा है, दूर तक जाती है उसकी आवाज। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी है ये सोनोरस, मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी। क्लियर है इतना? डन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिएबल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिएबल। साउंड कैसे, ये जो मेटल है वो कैसे मेलिएबल है? देखो, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि हम उसको क्या कर सकते हैं? मेलिएबल का मतलब होता है पतली पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मेलिएबल में? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, it is the property of metal in which metals can drawn into thin sheets। हम मेटल की बहुत पतली पतली शीट्स, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने गोल्ड फॉइल के बारे में सुना होगा, एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में सुना होगा, वो इतनी पतली सी शीट बना देते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेटल है वो मेलिएबल है, उसकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? गोल्ड फॉइल। ठीक है, जो बोलते हैं हमने सोने की चाय पी है, क्या होता है कि टी के ऊपर वो गोल्ड फॉइल बिछा देते हैं और चाय बहुत महंगी हो जाती है। तो वो फॉइल क्या है? वो मेलिएबल प्रॉपर्टी अगर नहीं होती, गोल्ड की, मेटल की मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम वो पतली पतली शीट नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो अब बन गई महंगी चाय। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। जो हम ये काजू कतली वगैरह या फिर जो बर्फी वगैरह होता है उसमें क्या लगाते हैं? या तो सिल्वर का वर्क करते हैं उसके ऊपर, या फिर एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सिल्वर फॉइल। और जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं, पराठे रैप करते हैं, वो क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉइल है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये सब किसकी वजह से है? अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये पता चल गया जो मेटल की प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। नाउ इसके बाद है डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? आई थिंक ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी क्या है? इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम मेटल्स की बहुत पतली पतली और बहुत, हम ऐसे बोल सकते हैं, एक तो बहुत पतली पतली और बहुत लंबी सी वायर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेलिबिलिटी में देखा था कि हम बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी में क्या होता है, हम बहुत पतली पतली वायर्स बना सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डक्टिलिटी में क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज अ प्रॉपर्टी or it is a properties of metal in which metals can be drawn into thin and long wire, ठीक है, हम इससे पतली पतली क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। जैसे जो हमारे घर में कॉपर वायर्स होते हैं, आपने कभी भी किसी भी वायर को अगर देखा होगा, देखो उसके ऊपर क्या होता है, पॉलीमर्स लगा दिया जाता है वायर्स के ऊपर ताकि आपको करंट ना लगे। जब आप उस पॉलीमर को, उस रबड़ को हटाओगे ना, पतली सी वायर में भी तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से, बहुत पतले पतले से ऐसे उसके अंदर से वायर ऐसे निकलते नजर आएंगे और ये सारा एक के अंदर होता है। कभी देखना, अगर नहीं देखा होगा तो बहुत पतली पतली वायर्स होती है, इवन वो हमारे हैंड के अंदर भी चला जाता है, वो इतनी ज्यादा पतली होती है। ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है, और उससे भी ज्यादा अच्छा डक्टाइल और मेलिबिलिटी कौन शो करता है, कॉपर से अच्छा गोल्ड शो करता है। ठीक है, गोल्ड बहुत ही अच्छा डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। इवन हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, मतलब वो 2 किलोमीटर तक बिछ जाएगा 1 ग्राम गोल्ड। अब सोचो कितनी पतली वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन एंड अ लॉन्ग वायर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल है जैसे कॉपर वायर। ठीक है, गोल्ड की वायर तो अपने घरों में नहीं लगा सकते हैं, पता है ना क्यों नहीं लगा सकते हैं। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नोट में करके लिख लेना, गोल्ड हैज हाई, और गोल्ड शो हाई मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यहां पे लिखेंगे गोल्ड शो हाई मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। we can draw 2 kilometer long wire with the help of only 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। क्लियर है, तो आप इसको नोट में करके या फिर जो भी आपको ये बादल वगैरह बनाने हो उसमें करके आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना। इसके बाद आता है कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आई थिंक 5th प्रॉपर्टी है ये, कंडक्टर। देखो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। उनके पीछे का रीजन क्या है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अगर कोई सा भी एलिमेंट है हमारे पास और अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, metals are good conductor, metals are good conductor because they have free electrons। उसके पास क्या है, मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर का मतलब समझते हैं, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब होता है which allow
which allow electricity or heat to pass through them, to pass through them, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे हमारी बॉडी, वी आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, ठीक है, तभी हमें करंट लग जाता है। जो मेटल्स होते हैं वो भी गुड कंडक्टर हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, राइट, कि उसमें क्या होता है कि हम एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, और क्या होता है अगर बीच में वायर हम कट करके वहां पे कुछ मेटेलिक चीजें रख दें तो वो मेटल्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड कंडक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे कि हाँ वो उस बॉडी से पास हो जाए, उसको हम बोलेंगे ये कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कलर इज विजिबल, नो, एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ओके। कॉपर, जितने भी मेटल है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट कुछ मेटल्स बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कुछ बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना आयंस उनके पास प्रेजेंट है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो ये था हमारा कंडक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मेटल की। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। अब ये बात हम सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट दैट बहुत सारे मेटल्स हैं जो नॉन मेटल की कंपैरिजन में या फिर मेटलॉइड्स की कंपैरिजन में तो हार्ड होते ही हैं। इसीलिए जो जनरली मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे हम नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मेटल्स की, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि इसमें तो ये ऐसा होता है वैसा होता है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट पहले हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी कर लें। तो अभी हमने देखा हार्डनेस, हमें पता है ऑल मेटल्स आर हार्ड, क्योंकि जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टी हार्ड होती है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ओके। ऑल, या फिर हम लिख सकते हैं जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम आयरन को बर्न करते हैं तो क्या होगा, उसके लिए हमें 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होगा। वो ऐसा नहीं है कि 50, 100, 200, 300 में ही मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लस 1000 प्लस डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी जाके जो आयरन है वो मेल्ट होगा। इसीलिए कहते हैं क्या, कि जो मेटल्स होता है उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या, जनरली ऑल मेटल्स हैव द हार्ड एंड दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यही एक रीजन है मेटल का हार्ड, जब मेटल हार्ड, यही एक रीजन है कि हम मेटल से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं जो लंबे टाइम तक टिकती है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्नामेंट्स की, जो हमारी ज्वेलरीज वगैरह होती है, जैसे गोल्ड की जो ज्वेलरीज होती है, ठीक है, वो क्या होता है, आज बनवा ली, वो सालों साल 10-20 बोलते हैं ना, ये पुश्तैनी गहने हैं हमारे, तो कितने साल पुराने होंगे वो, कम से कम मान लो 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ठीक है। तो इतने पुरानी पुरानी चीजें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह होते हैं, वो तब का ज्वेलरी अब काम आता है, ठीक है। या फिर जो कार वगैरह हो गए, जो व्हीकल्स वगैरह हो गए, वो क्या है, वो भी मेटल से ही मिलके बनते हैं, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, है ना, और लंबे टाइम तक टिक जाते हैं। तो क्या है, जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स यूज्ड इन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी metals used in making vehicles and
ऑर्नामेंट्स व्हीकल बनाने के काम आते हैं और ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते हैं। क्लियर है ये? डन है ये? ठीक है। हार्डनेस। अब इसके बाद क्या है, ये थी हमारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो बताओ फटाफट से कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। देखो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, ज्यादातर नॉन मेटल ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है बट वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन डाल के लिख लेते हैं, एक्सेप्शन ब्रोमीन इज नॉन मेटल, bromine is non-metal and it is liquid at room temperature, at room temperature। ठीक है, ये हमने अभी तक पहला एक्सेप्शन लिखा है नॉन मेटल में ब्रोमीन का, कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल होने के बाद भी कैसा है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन, जैसा हमने किसमें देखा था, मेटल में देखा था। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली प्रॉपर्टी ही नहीं है वो। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, दे डू नॉट हैव, और डायरेक्टली लिख दे डू नॉट हैव लश्चर। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास कोई भी लश्चर जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब वो शाइनी नहीं होते हैं। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट शो मेलिएबिलिटी, दे डू नॉट शो मेलिएबिलिटी, वो पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। थर्ड क्या है, दे डू नॉट शो डक्टिलिटी, दे डू नॉट शो डक्टिलिटी, वो डक्टिलिटी वाली भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या था मेटल में हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, they are bad conductors। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। एंड फिफ्थ, they do not have sonority। सोनोरिटी का क्या मतलब होता है, सोनोरस, यानी कि सोनोरस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है नॉन मेटल के अंदर। एंड सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी, हमने देखा था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होंगे वो हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, दे आर नॉट हार्ड एज मेटल्स। ठीक है, ये हार्ड नहीं होते हैं मेटल्स की तरह। अब इतनी प्रॉपर्टी हमने देख ली है मेटल्स की, इतनी प्रॉपर्टी हमने देख ली है नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, किस प्रॉपर्टी को कौन सा मेटल फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को कौन सा मेटल फॉलो नहीं कर रहा है, ये हम किस में देखेंगे, सारी चीजें आएंगी एक्सेप्शन में। अभी तक जो हमने लिखा था वो जनरल प्रॉपर्टीज थी मेटल की और नॉन मेटल की, बट कुछ ऐसे मेटल नॉन मेटल होते हैं जो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वो आएंगे एक्सेप्शन के अंदर। अब हम करने वाले हैं
एक्सेप्शन, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है, करो, डन है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। ओके, तो हेडिंग लगाओ फटाफट से, एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन में सबसे पहला आएगा हमारा मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर। अब देखो, हम मेटालिक लस्टर में क्या करने वाले हैं, हमने देखा था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स ही मेटालिक लस्टर शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज नॉन मेटल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोडीन, यानी कि I2 इज नॉन मेटल। ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी ये लस्टर फॉर्म करता है, ये शाइनी सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये एक्सेप्शन में आ गया हमारे, इसने प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया है, जो जनरली नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए था। ये क्या हो गया, मेटालिक लस्टर में आयोडीन I2 इज नॉन मेटल, हेंस इट इज लस्टर। ग्रेइश इन कलर, कौन से कलर का होता है, ये ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, ये लस्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये लस्टर शो करता है। क्लियर है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, बट आप सबको पता है कि मर्क्यूरी हार्ड तो नहीं होता, वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हम हार्डनेस की बात करेंगे। तो एज वी नो, metals are hard and have high melting point and boiling point, but mercury is liquid at room temperature। बट मर्क्यूरी कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एज वी नो मेटल्स आर हार्ड एंड हेंस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मर्क्यूरी एक मेटल होने के बाद भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, देखो सोडियम है, गैलियम है, सीजियम है, ये सब क्या है, ये नॉर्मली मेटल है बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है, और इसी की कंटिन्यूएशन में लिख रही हूं मैं, सोडियम, गैलियम एंड सीजियम आर very soft metals, hence their melting point and boiling point is also low। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी मेटल में है बट इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा लो है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी लिख ली हमने, ये देख ले एक बार। इसमें है फर्स्ट मेटालिक लस्टर, सेकंड है हार्डनेस। अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, इसी में ही क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड कंडक्टिविटी। हमें पता है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, metals are
गुड कंडक्टर, ठीक है, बट मर्क्यूरी जिंक एंड कैडमियम, मर्क्यूरी जिंक एंड कैडमियम, क्या है ये, कैडमियम, metals are good conductor but mercury, zinc and cadmium are not good, mercury are not good conductor but they are metals, ये मेटल्स होने के बाद भी गुड कंडक्टर नहीं है। वही हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बट कार्बन शोज, बट कार्बन में कौन सा, ग्रेफाइट शो कंडक्टिविटी, जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है, एज दे आर नॉन मेटल, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। एंड लास्ट इज हार्डनेस। अगर हम हार्डनेस की बात करें, फोर्थ इज हार्डनेस, तो देखो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट नॉन मेटल कार्बन जो है उसका एक एलोट्रॉप यानी कि डायमंड एक नॉन मेटल है, उसके बाद भी वो सबसे ज्यादा मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो कार्बन में क्या हो जाएगा, डायमंड, जो कि नॉन मेटल है, शो हाई melting point and boiling point and diamond is very hard, diamond is hardest mineral, हमें पता है जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट मिनरल है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये सारे हमने एक्सेप्शन देखे, मेटल नॉन मेटल जितने भी थे। ओके, क्लियर है ये। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, जनरली देखा कि मेटल्स आए कहाँ से है, कहाँ पे उनको क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई किया गया एज अ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हमने फिर प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की, हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखी और देखा कि इन दोनों में एक्सेप्शंस क्या है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि फर्स्ट लेक्चर जो है मेटल एंड नॉन मेटल का आपको वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।